काश ट्रेडिंग अकाउंट में मेरे पास पैसे होते, काश इस करेक्शन या क्रैश के ऊपर मैं बाय कर सकता, काश मैंने इतने ज़्यादा स्टॉक्स अपने पोर्टफोलियो में ना रखे होते। रिग्रेट करने के बजाय प्रैक्टिकल अप्रोच क्या होनी चाहिए आपकी, लेट्स सरमाया एक्सप्लेन। इस स्ट्रैटेजी का नाम मैंने रखा है कैश इज़ अ किंग स्ट्रैटेजी। क्यों? जब भी मार्केट में करेक्शंस आती हैं या जब भी मार्केट में क्रैश आती है या कोई पैनिक सिचुएशन बनती है, तो हमेशा हमें ये पता होता है कि मार्केट जो है वो नीचे आएगी और उसके बाद बाउंस कर जाएगी। जब नीचे आ रही होती है उससे हम कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं, उसके ऊपर हम बात करेंगे। और आप लोगों ने अक्सर ये सुना होगा कैश इज़ अ किंग, कैश इज़ अ किंग। इसका मतलब क्या होता है और इस स्ट्रैटेजी से हम फ़ायदा कैसे उठा सकते हैं? सबसे पहले स्टेप आप लोगों को ये करना है कि सैयद फराज इक्विटीज़ में अकाउंट ओपन करें, या अगर आप लोगों के पास आइडल कैश है, हमेशा लो रिस्क फंड में इन्वेस्ट करके बैठें। सैयद फराज इक्विटीज़ में क्यों? जो आपके पास अकाउंट में कैश पड़ी हुई है उसके ऊपर भी इस्लामिक रिटर्न्स आपको मिल रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपने 10 लाख रुपए की कैश रखी हुई है और वो पूरे साल पड़ी हुई है, तो क्वार्टर बेसिस के ऊपर आपको 9 या 10% के हिसाब से जो भी रेट चल रहा होता है आपको उसके रिटर्न्स मिल जाएंगे। फॉर एग्जांपल 10 लाख हैं तो आपको 90,000 या लाख रुपए का प्रॉफिट इधर मिल जाएगा। ये आपका लो रिस्क है और इसी तरीके से इसका ये मतलब हुआ कि आपके हाथ में कैश है। सो इस स्ट्रैटेजी से फ़ायदा उठाने के लिए आपको ये करना है कि हमेशा आपके पोर्टफोलियो में 25% की कैश हो या 50% की कैश हो, फुली इन्वेस्ट कभी भी ना करें, पूरे तरीके से इन्वेस्ट ना करें। हमेशा अपने कैश को रखा करें कि बुरे वक्त के लिए काम आएगा। और बुरा वक्त स्टॉक मार्केट में हर 2 महीने 3 महीने के बाद ज़रूर आता है। मेरे लिए बुरा वक्त ये है कि जब मार्केट में करेक्शंस आती हैं, जिस टाइम लोग पैनिक कर रहे होते हैं या बहुत से लोग जो हैं वो परेशान होकर स्टॉक्स बेच के भी चले जाते हैं, वो टाइम होता है ख़रीदने का। इस सेंटिमेंट्स के ऊपर मैं बहुत दफ़ा बात कर चुका हूँ, लेकिन अभी हम आगे चलते हैं। मैं इस स्ट्रैटेजी से कैसे फ़ायदा उठाता हूँ? मेरे पास हमेशा कैश रहती है, मैं हमेशा कैश को रखता हूँ अपने पास इसी टाइम के लिए कि जब मार्केट में पैनिक हो या सिचुएशन इस तरह की हो कि रिटेलर ट्रेडर जो है वो बेच रहा हो और आपको मार्केट सस्ते रेट्स पर मिल रही हो, तो आप ज़रूर उसको ख़रीदें। अब ये बड़ा आसान सा स्टेटमेंट है कि जब मार्केट सस्ती हो तो ख़रीद लें। सस्ती कैसे होगी, आपको कैसे पता चलेगा? सो इस स्ट्रैटेजी से मैं कैसे फ़ायदा उठा रहा हूँ, पहले वो बताता हूँ, फिर उसके बाद हम इस मेथड्स को देखेंगे कि हम किस टाइम के ऊपर बाइंग करनी चाहिए, जब ये करेक्शंस या मार्केट में क्रैश आ रहा हो या मार्केट में पैनिक हो। स्ट्रैटेजी पे जाने से पहले मैं स्ट्रैटेजी की एक सक्सेस स्टोरी बताता हूँ या प्रैक्टिकल अप्रोच बताता हूँ जो मैंने खुद किया। दिसंबर 2025 में हमें अपनी गाड़ी, फैमिली की गाड़ी को अपग्रेड करना था। वो होंडा सिटी 2022 मॉडल था। बजट तकरीबन और पैसे जो थे वो 5 मिलियन के थे और तकरीबन 5 मिलियन के करीब की ही वो गाड़ी बिक जानी थी। तो 10 मिलियन के बजट में हमने गाड़ियाँ ढूंढना शुरू की। सेडान चाहिए थी, ऑप्शंस बहुत थी। एक ऑप्शन मुझे बहुत तेज़ी से और बहुत अच्छे तरीके से क्लिक की, वो ये थी कि हुंडई एलांट्रा की जो हाइब्रिड थी वो ऑफ़र कर रही थी कंपनी के भाई 5.2 मिलियन अभी दे दें, बाकी के जो 5 मिलियन होंगे वो आप 18 चेक्स के शक्ल में हर महीने देते रहें इंस्टॉलमेंट्स के तौर पे, और इंटरेस्ट फ्री था। यहाँ पे मैं बता दूँ भाई, ये कोई डिस्क्लेमर दे दूँ, ये कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है, ये वो है जो मैंने अपने लिए किया और मैं वो आप लोगों को आगे बता रहा हूँ कि स्ट्रैटेजी से मैंने कैसे फ़ायदा उठाया। अच्छा, फ़ौरन से मुझे ये क्लिक हुआ, मैंने कहा यार अगर 5 मिलियन मेरे पास SFEL में कैश ही पड़ी हो और उसके ऊपर मुझे 8, 9 या 10% का जो भी रिटर्न चल रहा होगा, इस्लामिक रिटर्न, उसके हिसाब से तो 5 लाख रुपए तो मुझे वैसे ही डिस्काउंट मिल जाएगा और 18 महीने में पेमेंट जानी है आहिस्ता आहिस्ता करके 2.5 लाख की शक्ल में। सो आसान लफ्ज़ों में ये था कि 5% तो मुझे अप फ्रंट डिस्काउंट मिल गया और 5 मिलियन दे के अगले दिन ही मुझे गाड़ी रोड पे मिल गई। अच्छा, बाकी के जो अकाउंट में 5 मिलियन कैश पड़ी हुई थी उससे मैं टाइम टू टाइम ट्रेड्स करके फ़ायदा उठाता रहा। अब यहाँ पे ट्रेड्स करने का ये मतलब नहीं है कि मैं फुल टाइम बैठा हुआ स्कैल्पिंग करता रहा या उसको ट्रेड्स करता रहा। इस पूरे 7 महीने या 6 महीने के दौरान में मैंने सिर्फ मुश्किल से 3 ट्रेड्स की। 3 ट्रेड्स क्यों की? क्योंकि मैं ये चाहता था कि ये वाली जो मेरी कैश अमाउंट है ये सेफ़ रहे, इसके ऊपर आहिस्ता आहिस्ता जो है वो रिटर्न्स आते रहे, और जब मुझे बहुत बेहतरीन अपॉर्चुनिटी मिलेगी, जब मार्केट क्रैश कर रही होगी, तो उस टाइम में जाके बाइंग करूँगा। मैंने आप लोगों के साथ भी काफ़ी दफ़ा हम बुल्स एंड बेयर्स में भी डिस्कस करते रहे, और वैसे भी जब मार्च और अप्रैल में मार्केट टूट रही थी और मैं बार बार ये कह रहा था कि ये करेक्शंस है, इस पर बाई कीजिएगा। सो एग्जैक्टली मैंने वही किया। 3 मार्च 2026 जो मेरे पास पैसे थे 50 लाख के करीब, उसके मैंने 254 पे OGDC लिया और इस ट्रेड के ऊपर मैंने
तकरीबन 13,36,000 रुपये का प्रॉफिट किया। इसके बाद मैंने एक और ट्रेड की, और ये ट्रेड थी मेरी i10s की। इसके ऊपर मैंने 1 लाख शेयर लिए 38 की एवरेज से और 49 पे बेचे। ये भी तकरीबन 11 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ मुझे। अब इस पूरे दौरान 6 महीने में मैंने OGDC की 2 ट्रेड्स और एक i10s की 3 इस पूरे 6 महीने में, और मेरे जो रिटर्न्स आए वो तकरीबन 24 लाख रुपए के करीब थे। अब जो मुझे गाड़ी की कॉस्ट पड़ रही है वो 7.5 मिलियन के अराउंड आ गई है, 7.6 के ऊपर आ गई। और इसके अलावा मुझे OGDC से एक डिविडेंड भी मिला, और इसके अलावा ये जो तकरीबन अप्रॉक्स मैं कर रहा हूँ कि 5 लाख रुपए का जो कैश के ऊपर रिटर्न्स आना है वो भी है। तो इसका ये मतलब हुआ अगर मैं अपनी गाड़ी की कॉस्ट लेकर आऊँ मुझे 7 मिलियन की पड़ी। वो गाड़ी जो मार्केट में रेट 10 मिलियन का चल रहा है, बिल्कुल ब्रांड न्यू कार, वो मुझे इस कैश वाली स्ट्रैटेजी को यूटिलाइज करते हुए आराम से 7 मिलियन की पड़ी। और अभी भी मेरे पास पूरा 1 साल का टाइम है। जब जब मार्केट क्रैश होगी, जैसे आजकल इन दिनों, अब जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ मिड ऑफ जुलाई 2026 चल रहा है, मार्केट नीचे आई हुई है, हो सकता है मैं अब अपनी नेक्स्ट ट्रेड ले लूँ। सो कैश ऑन स्ट्रैटेजी का ये मतलब है, कैश इज़ अ किंग। आप सिर्फ उस टाइम इस्तेमाल करें जब मार्केट बहुत ज़्यादा करेक्शंस में हो या बहुत ज़्यादा पैनिक सिचुएशंस हो। सो यहाँ पे स्टेप नंबर 1 हम रिकॉल करते हैं कि हमने एक अकाउंट ओपन किया, SFEL में अकाउंट ओपन है। बहुत से ब्रोकर रिटर्न्स नहीं देते कैश के ऊपर, SFEL देता है, इस्लामिक रिटर्न्स हैं। आपके पास अगर आइडल कैश पड़ी हुई है, आप ज़रूर इधर अकाउंट ओपन करके उससे फ़ायदा उठा सकते हैं। दूसरा स्टेप आपका क्या था, ऑलवेज इन्वेस्ट इन पैनिक सिचुएशंस। जब भी मार्केट में पैनिक हो, जैसे ईरान इजराइल वॉर, US ईरान वॉर, उससे पहले हमने देखा पाक इंडिया वॉर, उससे पहले हमने देखा US टैरिफ के जो मसले चल रहे थे लास्ट ईयर 2025 में अप्रैल में, वो सारी सिचुएशंस थी क्योंकि मार्केट जो है वो रिबाउंड करती हैं दोबारा से। सो वो सारी सिचुएशन जब बहुत ज़्यादा आपको नेगेटिविटी सेंटिमेंट्स मिल रहे हो, नेगेटिव सेंटिमेंट्स, तो उस टाइम जाके आप इन्वेस्ट करें और उस स्टॉक में कर दें, आसान लफ्ज़ों में, जिसके बिज़नेस को आप समझते हैं। अब मज़े की बात, किस बिज़नेस को आप समझते हैं। अगर आप कुछ भी नहीं समझते, बिल्कुल फ्रेशर हैं, अगला स्टेप फिर आपके लिए है। स्टेप नंबर 3 के टेक्निकल्स थोड़ा सा सीख लें और उसके बाद अच्छे सपोर्ट लेवल्स के ऊपर बाय करें। मैं यहाँ पे आपको अपनी ट्रेड्स बता देता हूँ। OGDC की ट्रेड मैंने एग्जैक्ट यहाँ पे 3 मार्च को ली थी 254 के अराउंड, और फिर मैंने यहाँ पे 307 के करीब बेचा था। एक दफ़ा मैंने यहाँ पे ट्रेड बेची, यहाँ पे बेचा 300 के करीब, दोबारा मैंने 292 पे लिया और फिर मैंने 307 के ऊपर बेचा। सो ये मेरी OGDC की 2 ट्रेड्स थी। मैं टेक्निकली समझता था कि ये सपोर्ट लेवल नहीं ब्रेक होगी, मैंने अच्छे सपोर्ट के ऊपर बाय किया और एक अच्छी रैली की, और मज़े की बात अच्छे प्रॉफिट्स हुए, जिसके ऊपर मेरी गाड़ी की कॉस्ट कम पड़ गई। दूसरी ट्रेड जो थी मेरी i10s की थी, ये ब्रेकआउट दे रहा था 39 का करीब, यहाँ पे मैंने बाय किया था, एग्जैक्ट हाई के ऊपर बेचा तकरीबन 49 के करीब। सो पूरे 7 महीने में मैंने सिर्फ ये 2 स्टॉक्स पे और 3 ट्रेड्स किए हैं बस। अब दोबारा से चलते हैं। यहाँ पे ये देखिएगा कि अगर आपको टेक्निकल्स आता है वेल एंड गुड, नहीं आता इससे और आसान काम मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप SFEL के क्लाइंट हैं तो SFEL के ऊपर आपको ना इन पैनिक सिचुएशंस में बहुत अच्छे रिकमेंडेड स्टॉक्स भी मिलते हैं और बहुत अच्छे की लेवल एरियाज़ भी बताए जाते हैं। जैसे अभी रीसेंट टाइम्स में जब मार्केट क्रैश हो रही थी, पहले ये बताया गया कि मार्केट 183 184 की पे से टूटेगी और उसके बाद जब बाय करना है आपको 174 के रीजन में बाय करना है। और कौन कौन से स्टॉक्स बाय करने हैं वो सारे ये हैं। अगर आप SFEL के क्लाइंट नहीं भी हैं और आपको मैं अच्छा नहीं लगता या SFEL अच्छा नहीं लगता, सो इसके बाद एक और ऑप्शन भी है आपके पास कि इनसाइडर ट्रांजैक्शंस के थ्रू बाय कर लें। इनसाइडर ट्रांजैक्शंस क्या होती हैं, इसके ऊपर भी मैं बार बार बताता रहा हूं, बल्कि हमने जब पाक इंडिया वॉर हो रही थी, ये हमने लाइव शो किया था बुल्स एंड बियर्स का। इसके ऊपर इनसाइडर ट्रांजैक्शन रेस हमने रियल टाइम कॉल्स चलती हुई मार्केट में, जब पीछे मिसाइल्स गिर रहे थे उस टाइम हमने रियल टाइम कॉल्स दी थी और उसके बाद वो हिस्ट्री और वो फिर बढ़ना शुरू हो गया था। इसी तरीके से अभी जब पाकिस्तान ये US और ईरान वॉर चल रही थी, इसमें भी ये सारे स्टॉक्स बताए थे इनसाइडर ट्रांजैक्शंस की बेसिस के ऊपर। इनसाइडर ट्रांजैक्शंस सबसे पहले जैसे NICL बताया था, इन दिनों NICL उन दिनों यहाँ पे 175 के करीब चल रहा था, अभी 235 है। LSEVL बताया था, ये यहाँ पे 8.5 रुपये के करीब चल रहा था, आज 14 रुपये के करीब है। इसी तरीके से गरीबवाल सीमेंट बताया था, 45 पे चल रहा था, 57 का इसका हाई लगा। इनसाइडर ट्रांजैक्शंस बेसिकली होती क्या है, जब
ऐसे हालात हों, पैनिक सिचुएशंस हों और आपके स्टॉक्स सस्ते मिल रहे हों, तो हायर मैनेजमेंट जो होती है, कंपनी की जो मैनेजमेंट होती है, चाहे सीईओ या उनके डायरेक्टर्स हों या उनकी फैमिली मेम्बर्स हों, वो क्या करते हैं, उनको ये पता होता है कि कंपनी इज़ गुड और इसका बिज़नेस अच्छा रहेगा इन बुरे हालात के बावजूद भी। और एक बंदा जो सबसे ज़्यादा अपनी कंपनी को जानता है, वो सीईओ और मैनेजमेंट ही जानती है कि कंपनी का प्रॉस्पेक्ट क्या है, फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट क्या है। सो वो क्या करते हैं, जब मार्केट से सस्ता मिल रहा हो, डिस्काउंटेड प्राइस पे मिल रहा हो, क्योंकि उनको ये पता है कंपनी तो चल रही है और प्रॉफिटेबल भी है और आगे के रोड मैप्स भी अच्छे हैं। सो इनसाइडर ट्रांजेक्शंस मैनेजमेंट की तरफ से की जाती हैं और उनको पब्लिकली नोटिफाई करना पड़ता है पीएसएक्स की वेबसाइट के ऊपर कि भाई फलां डायरेक्टर ने इतने नंबर ऑफ शेयर्स खरीदे। सो इनसाइडर ट्रांजैक्शंस के ऊपर ये मैंने आप लोगों को हमने हमेशा रियल टाइम एग्जांपल्स के तौर पे ये बताया हुआ है, बुल्स एंड बेयर्स के शो में काफ़ी दफ़ा बताया हुआ है, वो जो पाक इंडिया वॉर हो रही थी उसमें भी आके बताया हुआ है। सो इनसाइडर ट्रांजैक्शंस के ऊपर मैं फिर फेसबुक पे भी काफ़ी ज़्यादा हम एक्टिव रहे, उधर भी मैं बताता रहा। जब ये पैनिक सिचुएशन यूएस ईरान वॉर चल रही थी अप्रैल में, मैं बहुत ज़्यादा एक्टिव था। हर रोज़ कोई ना कोई पॉजिटिव जो डेवलपमेंट्स इंडेक्स के ऊपर हो रही होती थी वो बताता था और बहुत से लोग ये समझ रहे थे कि इंडेक्स 70,000 पे चला जाएगा। वहाँ पे मैंने कोई 20 लिस्टेड कंपनीज बताई थी जिनके सीईओ या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो थे वो ख़रीद रहे थे और उसके बाद हमने देखा कि वहाँ से ईजीली 25-30% की गेंस आपको मिलना शुरू हो गई। सो हमेशा कैश रखें अकाउंट में और इन पैनिक सिचुएशंस में इनसाइडर ट्रांजैक्शंस को देखते हुए जो भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं वो जब बाय कर रहे हैं उसके ऊपर आप लोग ख़रीदना शुरू कर दें। सो ये बहुत बेहतरीन स्ट्रैटेजी कि हमेशा कैश रखें, कैश के ऊपर रिटर्न्स आ रहे होंगे, आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ इंतज़ार करना है, हर वक्त ट्रेडिंग नहीं करनी। और उसके बाद जब आपकी इनसाइडर ट्रांजैक्शंस अपेयर होना शुरू हो जाए तो उस टाइम करें। अब आप लोगों का गिला हमेशा की तरह वही रहेगा कि भाई ये तो हो गया, तुमने गाड़ी की कॉस्ट भी कम कर ली, जो करोड़ रुपए की गाड़ी थी वो तुम 70 लाख पे ले आए हो, बहुत अच्छा, मुबारक हो, तुम फ्लेक्स कर रहे हो। और ये जो स्ट्रैटेजी है ये तुम कर चुके हो, करने के बाद अब बता रहे हो। सो रियल टाइम बताएं मैं क्या करूं। अब मुझे ये ज़रूर पता है कि आप लोग बहुत सुस्त हैं और आप लोग नीचे सबसे पहला कमेंट ये लिखेंगे ये तो हो गया, अभी का बताओ, करंट टाइम का बताओ। तो करंट टाइम पे भाई मैं ये बता देता हूँ, सरमाया की वेबसाइट पे जाएं, मार्केट्स में जाएं, अनाउंसमेंट्स में जाएं, इनसाइडर ट्रांजैक्शंस में जाएं, सब कुछ एक ग्लांस में 3 सेकंड के अंदर आप देख सकते हैं कि किसके ऊपर इनसाइडर ट्रांजैक्शंस हुई हैं, किसके ऊपर नहीं हुई हैं। यहाँ पे जीजीएल के ऊपर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ने ख़रीदा है, फिर उसके बाद बीएनएल के डायरेक्टर ने ख़रीदा हुआ है भाई। LSEVL ये बार बार हम हाईलाइट करते रहे हैं पिछले 4-5 महीने में, इनके जो सीईओ आफ्ताब अहमद ये बहुत ज़्यादा ख़रीद रहे थे। शिफा ख़रीदा जा रहा है भाई, यहाँ पे IPAC ख़रीदा जा रहा है। सो देयर आर मैनी स्टॉक्स। अगर आपके पास इस टाइम कैश होती और कैश के ऊपर रिटर्न आ रहे होते, इनमें से किसी एक को भी फॉलो कर लें, आराम से 10 से 15% बन जाएंगे। सो मैंने बेसिकली 50 लाख के ऊपर कितना रिटर्न किया, 25 लाख का, यानी कि 50% गेन विद इन 6 मंथ्स। और उसके ऊपर मेरे पास अभी तक भी अपॉर्चुनिटी है। अब आप मुझे बताइएगा कि इन वाले स्टॉक्स में से मेरी नेक्स्ट ट्रेड कौन सी होगी। जो अभी 50 लाख कैश पड़ी हुई है उसके ऊपर मैंने इनमें से कोई स्टॉक ख़रीदा है और अगली ट्रेड जब उसका मैं प्रॉफिट बुक करूंगा और जो मेरी गाड़ी की कॉस्ट है 70 लाख की, उससे मतलब अभी तक जो कॉस्ट पड़ी है 70 लाख, उसको और नीचे लेकर आऊँगा। सो बेसिकली मैं क्या करना चाह रहा हूँ, जो मैंने होंडा सिटी जितनी प्राइस पे बेची थी उतनी ही प्राइस पे मेरी इलांट्रा आ जाए 2.0, ये जो हाइब्रिड इलांट्रा है, ठीक है। सो कैश को आप इस तरीके से यूटिलाइज़ करते हुए हमेशा लो रिस्क में रखें, हमेशा कैश अपने हाथ में रखें, कैश को यूटिलाइज़ करें। सिर्फ पैनिक सिचुएशंस में, सिर्फ उस टाइम करें जब आपकी मार्केट ख़राब हो या आप लोगों को लग रहा हो कि अब हालात बहुत बुरे हैं, अब आप नहीं ख़रीद मतलब हालात बहुत बुरे हैं, काम ख़राब है, हर तरफ वॉर चल रही है, पता नहीं आज आखिरी दिन है या नहीं है, सही है, यू नेवर नो कि ये जो है ये बेहतरीन स्ट्रैटेजी है। इनमें से अकाउंट ओपन करें, अकाउंट ओपन करने के बाद अगर आपको पैनिक सिचुएशंस भी नहीं समझ आ रही, अगर आपको टेक्निकल्स भी नहीं आ रहा, आपको ऐसे फील की क्लाइंट नहीं है, रिकमेंडेशंस नहीं आ रही, आप सिर्फ इनसाइडर ट्रांजैक्शंस को फॉलो कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, अगेन मैं डिस्क्लेमर दे दूं, वो पैसा जो ज़रूरत का नहीं है, अगर बहुत ज़्यादा अर्जेंसी है, अगर वो आपने कैश इंस्टॉलमेंट्स के लिए रखी हुई है और उसकी डेट्स करीब आ रही हैं, तो फिर ये काम मत कीजिएगा। हमेशा से अपनी इंस्टॉलमेंट्स के पैसे जो आपको पे करने हैं वो एटलीस्ट 3 से 4 महीने के पहले से आपके पास, यानी कि उसको साइड पे रखें। अगर आपके पास 50 लाख कैश है तो 2.5 लाख की इंस्टॉलमेंट है,
तो आप सिर्फ 40 लाख इन्वेस्ट करें, बाकी 7.5 फिर भी कैश रहें। और जो आप ये पैनिक सिचुएशन में जिस टाइम आप बाय कर रहे होंगे और उसके ऊपर आपने फिर प्रॉफिट्स भी जल्दी बुक करने हैं, यानी कि हफ्ते में, 10 दिन में, या आसान लफ्ज़ों में आपको अगर 10% रिटर्न मिल जाए सो बहुत बेहतरीन है। अगर आपकी 4 ट्रेड्स हो गई पूरे साल में, सो आपने आराम से अच्छे पैसे भी बना लिए, आपने अपनी कॉस्ट भी कम कर ली, और इस तरीके से आप बहुत अच्छे तरीके से काम कर सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ें मैं अपनी कम्युनिटी में बताता रहता हूँ, अपने स्टूडेंट्स को भी बताता रहता हूँ। ये जो मेरी पर्सनल ट्रेड्स होती हैं, जो स्टॉक्स मुझे अच्छे लग रहे होते हैं, या इवन फॉरेक्स के, क्रिप्टो के, मैं अपनी कम्युनिटी में एक्टिव रहता हूँ। बाय द वे, कम्युनिटी ज्वाइन करने का एक ही तरीका था कि आप ट्रेनिंग के थ्रू स्टूडेंट्स बन के कम्युनिटी में आ जाते, लेकिन मेरी ट्रेनिंग ख़त्म हो चुकी है। इसके बाद से मैं कभी कोई ट्रेनिंग नहीं करूँगा या नहीं दूँगा। मेरी लास्ट ट्रेनिंग जो है ये जुलाई के एंड में शुरू होने वाली है। सीट्स फुल हैं मेरा नहीं ख्याल, और रजिस्ट्रेशन बंद हो चुकी हैं। फिर भी यहाँ पे मैं एक नंबर दे रहा हूँ, अगर कोई ड्रॉप आउट हुआ तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं इस नंबर पे मैसेज करें, वो आपसे कांटेक्ट कर लेंगे। अदरवाइज़ मुश्किल ही है क्योंकि सीट सारी फुल हो चुकी हैं। सो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वाली वीडियो समझ आई होगी, स्ट्रैटेजी भी अच्छी लगी होगी। अगर स्ट्रैटेजी अच्छी लगी है, कमेंट में बताएं कि अगली ट्रेड कौन सी बनती है। आजकल जो मार्केट है उसके हिसाब से मार्केट पैनिक सिचुएशन में है, और अगेन जो आपको स्टेप्स बताए गए हैं या जो मेथड्स बताए गए हैं उसके बेसिस के ऊपर कौन कौन सी ट्रेड आप लोग पिक कर सकते हैं, कमेंट्स में बताएं। इंशाल्लाह मिलते हैं जल्दी। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़। सरमाया.com, जहां हर फैसला बने सरमाया।